अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल ऑफ एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल के ऊपर रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस जो है 9th क्लास का, 10th क्लास का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, वो सारे सब्जेक्ट्स का वो अपलोड कर रही हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस देखेंगे और हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसी नज़में हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी है। ठीक है, उसके अलावा सब कुछ आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड होगा। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आप लोगों ने नहीं करनी है, उनको आप लोग अपनी बुक में से एक्सक्लूड कर दो। उसके अलावा सब कुछ आप लोगों ने तैयार करना है। उर्दू का पेपर जो होता है प्रोबेबली वो बहुत लंबा होता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रीव्यू दे दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप लोगों को पता है सबसे पहले चीज़ इसके अंदर एमसीक्यूज़ होते हैं। एमसीक्यूज़ के अलावा इसके अंदर आप लोगों ने अपने नज़मों की और गज़लों के अशार की तशरीह करनी होती है। उसके बाद बच्चों आप लोगों की आती है पैराग्राफ की तशरीह, जो कि आप लोगों के चैप्टर्स होते हैं उधर से आप लोगों ने करनी होती है। उसमें से आप लोगों को एक तशरीह आती है जो आप लोगों ने डिटेल में इसको लिखना होता है। सवाल नंबर 4 जो होता है वो होता है मुख्तसर सवालात का। उसके अंदर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं जिनके आप लोगों ने जवाब जो होते हैं वो देने होते हैं। देन सवाल नंबर 5 जो होता है वो आप लोगों का होता है सबक का खुलासा। जो जिन असबाब की आप लोगों को तशरीह आनी होती है ना, उन्हीं असबाब के आप लोगों को खुलासा जवाब भी आना होता है। 2 आते हैं जिसमें से आप लोगों ने एक करना होता है। ये बेसिकली इस तरह आता है कि आप लोगों का जो एक खुलासा होता है वो पहले हाफ चैप्टर्स में से होता है और दूसरे वाला जो होता है वो नेक्स्ट में से होता है। जब मैं इसकी पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी ना कि कैसे आप लोगों को पेपर आता है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने करनी है और पूरा एक पैटर्न आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, तब आप लोग इसको इस तरह ज़्यादा समझ सकोगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद बच्चों आप लोगों का आता है नज़म का खुलासा। नज़म के खुलासे के अंदर बच्चों आप लोगों को चॉइस नहीं होती। ये आप लोगों ने सारे के सारे जितने भी आप लोगों को गिवन होते हैं, एक गिवन होता है करने के लिए 5 नंबर का आता है, वो आप लोगों ने करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो सवाल नंबर 7 होता है वो होता है दरख्वास्त का या फिर ख़त का। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि ख़त को अटेम्प्ट करें, क्योंकि जो दरख्वास्त होती है वो बहुत ज़्यादा कंसाइज होती है, कॉम्पैक्ट होती है। उसके अंदर आप लोग इर्द गिर्द की बातें लिख सकते हैं। लेकिन जो ख़त होता है वो आप लोग तफसीलन इसको लिख सकते हो। उसको अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी दरख्वास्त आ जाती है जो आप लोग नहीं की हुई, क्योंकि दरख्वास्त का ऊपर वाला एक पोर्शन होता है बड़ा स्पेसिफिक सा होता है, वो आप लोगों को हर एक दरख्वास्त के लिए अलग किस्म का याद करना पड़ता है। लेकिन जो ख़त होता है उसका पैटर्न सेम होता है। ठीक है, वो आप लोग एक दफ़ा याद कर लोगे तो उसके अंदर जितनी मर्जी चीज़ें आप लोग अपने पास से भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद बच्चों आप लोगों की आती है कहानी या फिर मुकालमा। आप लोगों को इसमें से जो भी इजी लगता है वो आप लोग कर सकते हो। और उस पर सवाल नंबर 2 जो आता है वो आप लोगों का आता है दुरुस्ती तकमील, जो कि सवाल आप लोगों ने जुमलों की करनी होती है। ठीक है, आप लोगों को जो गलत फिक्रे उन्होंने दिए होते हैं आप लोगों ने उसको करेक्ट करके लिखना होता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का बेसिकली एक बड़ा जनरल सा ओवरव्यू कि पेपर आप लोगों का किस तरह आएगा। अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों ने बुक से निकालने हैं। बच्चों हिस्सा नसर में से जो आप लोगों का एक पहला चैप्टर आता है जो आप लोगों ने नहीं करना उसको निकाल देना है। वो आप लोगों को उस चैप्टर का नाम है इब्तदाई हिसाब। इब्तदाई हिसाब, ये चैप्टर आप लोग हिस्सा नसर में से निकाल दो, ये आप लोगों ने पूरा नहीं करना। सेकंड 2 चैप्टर जो आप लोगों का आता है वो आता है बेड़ियां। ये चैप्टर भी आप लोग ने नहीं करना। ये दोनों चीजें जो हैं ये हिस्सा नसर में से हैं। उसके बाद हिस्सा नजर में से जो आप लोगों ने चैप्टर नहीं करना वो आता है क्रिकेट और मुशायरा। क्रिकेट और मुशायरा, ये नज़म जो है वो आप लोग नहीं करनी। और जो आप लोगों का चौथा सबक आता है जो कि आप लोगों की गज़ल है वो है सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या। सुन तो सही जहां में, मैं आगे कोमास दिखा रही हूँ वो आप लोग देख लेना। ठीक है, ये वाली गज़ल जो है ये आप लोगों की ख्वाजा हैदर अली आतिश की है, ये आप लोगों ने नहीं करनी। दोबारा बता देती हूँ कि आप लोगों ने जो जो चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों ने अपनी 9th की बुक में से नहीं करने हैं। हिस्सा नज़म में से, नसर में से, सब चीज़ों में से वो मैं यहाँ पर मैंशन कर रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह इसको देख लो। सबसे पहले आप लोगों का चैप्टर आता है इब्तदाई हिसाब। ये चैप्टर जो है वो इब्ने इंशा का लिखा हुआ है, ये चैप्टर आप लोगों ने नहीं करना है। सेकंड पे जो चैप्टर आता है बेड़िया, ये चैप्टर आप लोगों ने नहीं करना जो कि फारूक सरवर का लिखा हुआ है। थर्ड पर आप लोगों की एक नज़म आती है क्रिकेट और मुशायरा, ये नज़म आप लोगों ने नहीं करनी जो कि दिलावर फिगार की लिखी हुई है। उसके बाद है आप लोगों की एक गज़ल आती है सुन तो सही जहां में फसाना है तेरा क्या, ये गज़ल आप लोगों ने नहीं करनी है, ये ख्वाजा हैदर अली आतिश की है। ये गज़ल, इनके सवाल जवाब, इनका शायर का तारुफ, आप लोगों के मुसन्निफ का तारुफ, ईच एंड एवरीथिंग, इस पूरे चैप्टर को आप लोग इसी समझ लो कि आप लोगों की बुक के अंदर एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो ये था आप लोगों का उर्दू का स्मार्ट सिलेबस। इसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें आप लोगों की बुक के अंदर मेंशन है वो आप लोगों ने सारी की सारी करनी है और इसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं होगी। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।